परमात्मा कहते हर परिस्थिति में कहो ये परिस्थिति मेरे कल्याण के लिए आई है, कुछ भी हो जाए। एंड कुछ भी मतलब कुछ भी। आपकी फर्स्ट लाइन सत्युग वाली होनी चाहिए। हमेशा हाथ ये याद रखना, हर सीन में फर्स्ट लाइन कैसी चाहिए? ऐसी नहीं चाहिए। अगर फर्स्ट लाइन ऐसी दे दी बाकी सब ठीक हो जाएगा। फर्स्ट लाइन मतलब फर्स्ट थॉट। जैसे बच्चे को सिखाया जाता है कि कोई गिफ्ट दे तो तुरंत पहले क्या बोलना है? शुक्रिया। ये नहीं आधा घंटा खेलने के बाद आकर शुक्रिया। ऐसी ही परिस्थिति आती है, आधा घंटा डिस्टर्ब्ड रहे, 2 दिन डिस्टर्ब रहे और फिर कहा जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, तब तक तो इतनी सारी शक्ति वेस्ट हो गई। जैसे ही गिफ्ट मिली शुक्रिया, जैसे ही गिफ्ट मिली शुक्रिया, मतलब जैसे ही बात आई पहला संकल्प क्या बोलना है? ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। अब जैसे ही हम बोलेंगे ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है, हम कहाँ चले गए? वाइब्रेशन में कहाँ चले गए हम? बात आई नीचे, हम हो गए ऊपर। हमेशा ध्यान रखना है मुझे बातों से और लोगों के व्यवहार से ऊपर जाकर उनको ओवरपावर करना है। मुझे जीत पानी है, मुझे जीत पानी है। जीतने के लिए ऊपर जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा इतनी बड़ी बात आई तो बात ऊपर, मैं नीचे। अब बात मुझ पर हावी होगी। बात मुझ पर हावी नहीं, मैं बात पर हावी, मैं बात पर हावी। तो जैसे ही कोई बात आए, अगर हमने पहला संकल्प ये किया ये मेरे कल्याण के लिए आया है, ये मेरे कल्याण के लिए आया है, जैसे ये संकल्प किया हम ऊपर हो गए और हमने उस बात को कौन सी वाइब्रेशन दी? आप मेरे कल्याण के लिए आए हो। बात होगी बिल्कुल ऊपर नीचे गड़बड़, लेकिन हम बोलेंगे आप मेरे कल्याण के लिए आए हो, आप मेरे कल्याण के लिए आए हो, आप मेरे कल्याण के लिए आए हो। तो वो बात को भी कौन सी वाइब्रेशन जाएगी? कल्याण। पहले मैं कल्याण, फिर बात को कल्याण। चीजें घूम जाएंगी सारा आपके जीवन में कल्याण लाने के लिए। सिर्फ मन की स्थिति को ठीक रखना है। क्यों? क्यों? क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। बस संकल्प ठीक कर लो, सृष्टि तो ठीक बन जाएगी, मतलब वो बात तो पूरी ठीक बन जाएगी। संकल्प को ठीक रखना है। रेडी कहने के लिए? क्या कहने के लिए रेडी है? कौन सी लाइन थी दुआ की? ये बात मेरे, सपोज अभी एग्जाम है, बच्चा बहुत मेहनत करेगा, बहुत मेहनत करेगा, हो सकता है कभी कम भी की हो, पर अब जो हो गया वो हो गया साल के एंड पे। लेकिन आपने उसको इसके बाद दूसरे कॉलेज में भेजना है। आप 10 साल से सोच रहे थे इस कॉलेज में भेजना है, 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 इसी कोर्स में डालना है, इसी में करना है। पक्का था आपको, 100% था। मेहनत भी अच्छे से हो गई, लेकिन मार्क्स कुछ और आ गए। उस कॉलेज में नहीं मिला, उस प्रोफेशन में भी नहीं मिला। कॉलेज भी चेंज हो गया, कोर्स भी चेंज हो गया। अब पहली थॉट क्या होनी चाहिए? अब पहली थॉट क्या होनी चाहिए? ये जो हुआ इसमें कल्याण समाया हुआ है। सारे आकर आपको कहेंगे ओहो आपके बच्चे को वहां नहीं मिला, ये कॉलेज तो थोड़ा ऐसे वैसा ही है, वहां जाता तो बेटर होता। दुनिया आके बोलेगी। आपको सिर्फ एक ही लाइन मन के, उनको मत बोलना कुछ भी। आपको सिर्फ एक ही लाइन मन में फिट करनी है। कौन सी? ये जो हुआ इसमें कल्याण है। आप सिर्फ कोई भी इसको करके देख लो, आप सिर्फ इस लाइन को रखो, जो हुआ इसमें कल्याण है, और 10 साल के बाद उस बच्चे के जीवन में महाकल्याण होते हुए देखेंगे आप। ये सर्टेन है। वो इसलिए महाकल्याण होगा क्योंकि आपने कल्याण की वाइब्रेशन दी है उस बच्चे को इतने साल के लिए। लेकिन अगर हम वो नहीं करते तो हम कौन सी थॉट क्रिएट करते हैं? जो हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अब इसका क्या होगा, इधर से जाके तो आगे क्या होगा। अब ऐसी दुआएं देंगे तो वो भी तथास्तु होंगे। ध्यान से सोचना और बोलना। हमारे सोच और बोल वो बाण है जो निकल जाता है,
और एक बार निकल गया तो उसका परिणाम तो आता ही है। और हम इतनी बार सोचते रहते हैं, क्या किया, इतने साल मेहनत की, फिर भी नहीं मिला, अब क्या होगा इसका, अब क्या होगा इसका। होगा वही जो आप और वो मिलकर सोचेंगे, वो ही होगा। आप डिसाइड कर लो कि आप क्या चाहते हैं कि हो, और वो होता जाएगा। इसलिए जैसे ही बात आए, आधे घंटे के बाद नहीं, 10 दिन के बाद नहीं, 1 साल के बाद नहीं, किस किस के जीवन में ये अनुभव है कि कुछ हुआ, उस टाइम वो अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाद में वो सीन लगा कि वो जो हुआ अच्छा हुआ। किस किस के जीवन में अनुभव, ये देखो, सामने से आके देखो, कितने सारे हाथ उठे हुए हैं। लेकिन अब देखो, वो बात हुई, हमने कहा अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, कुछ दिन बाद या कुछ साल बाद कुछ और हुआ, हमने कहा अच्छा हुआ वो हुआ। तो बात तो अच्छी हो गई, लेकिन उतने दिन स्थिति क्या रखी, आत्मा की शक्ति को क्या किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दुनिया भी आके कहती है आपके साथ ये गलत हुआ। हम ना खुद कभी सोचते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ, ना हम दूसरे को वो एनर्जी भी पहुंचने दे कि दूसरा बोल दे कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ। क्योंकि ठोक ठोक के अनुभव हो चुका है जीवन में कि यहाँ सही सोच लिया तो यहाँ सब कुछ अच्छा हो जाएगा, यहाँ सब अच्छा भी हो रहा हो, यहाँ सही नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है, तो कुछ भी सही नहीं है। तो क्या दुआ देंगे, क्या हुआ, जो मेरे लिए आया वो क्या है, मेरे कल्याण के लिए आया। बोल लेंगे आप घर जाके, ये बोल लेंगे घर जाके। ये हर सीन में जीवन यहां नहीं है, जीवन यहां है। हर चीज का ध्यान रखो, लेकिन हर चीज परफेक्ट नहीं होगी हमेशा। इवन अगर आज शरीर में बीमारी आ जाए, फर्स्ट संकल्प ये मेरे कल्याण के लिए आई है, अब ये मेरी लाइफस्टाइल को ठीक कर देगी। फर्स्ट संकल्प, फर्स्ट। तो यही पुरुषार्थ है कि सही सोचना है, लेकिन कितनी देर में सोचना है, 10 मिनट बाद सोचना है, घंटे बाद सोचना है, या फर्स्ट थॉट में सोचना है। तो जब पहले संकल्प में वो सोच लेंगे ना, तो आत्मा की शक्ति क्या होते जाएगी, वेस्ट। वेस्ट थॉट्स हमारी शक्ति को घटाती है। कैसे होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, इसका क्या होगा, वैसा जो सोचते हैं वो होता भी नहीं है बाद में कुछ भी ऐसा। लेकिन बैटरी क्या होती गई, टिप 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 टिप। तो 2 दुआ आज फिक्स करते हैं। परिस्थिति आई तो वो मेरे कल्याण के लिए, दुआ हो गई। व्यक्ति का व्यवहार आया तो क्या दुआ है, आप बहुत अच्छे हैं, दुआ। ये 2 कर लो, महीने में सतयुग स्टार्ट, महीने में सतयुग स्टार्ट। सतयुग स्टार्ट मतलब महीने में लगेगा अरे मेरे मन की स्थिति, क्योंकि अशांति खत्म। जब हम एक संकल्प करते हैं तो सिर्फ वो संकल्प हाई एनर्जी है वो नहीं है, वो सिर्फ 1 थॉट है, वो सिर्फ 1 थॉट है। लेकिन जब हम नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं तो कितनी थॉट्स क्रिएट होती हैं। किस किस को लगता है मन ज्यादा सोचता है आजकल, किस किस का मन ज्यादा सोचता है, हाँ, वो ज्यादा तभी सोचा जाता है जब नेगेटिव थॉट होती है। जब नेगेटिव होगी वो ज्यादा होगी। तो इसीलिए दोनों वजह से शक्ति कम होती है, क्योंकि वो नेगेटिव है इसलिए भी कम होती है, और ज्यादा थॉट्स चल रही है इसलिए भी कम होती है। और जैसे ही आपने कहा वो बहुत अच्छे हैं, वो शक्तिशाली है, आपको लगेगा यहाँ ब्लैंक हो गया है, बात इतनी बड़ी आ गई और मेरे यहाँ कुछ चल नहीं रहा उसके बारे में, क्योंकि मैंने अपना मंत्र बोलना शुरू कर दिया। मंत्र अर्थात क्या, जो मन को क्या करे, एकाग्र कर दे उस स्थिति के अंदर। एकाग्र कर दो बिल्कुल अपने आप को उस स्थिति के अंदर, आपका मन बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट। बात आई, बात गई, लेकिन मेरा मन कैसा रहा, साइलेंट। ये है सतयुग। और जैसे ही मेरा मन साइलेंट रहा, मेरा शरीर स्वस्थ रहा। आज डॉक्टर्स क्या कहते हैं, बीमारियां कहाँ से बन रही है, ज्यादा सोचने से, स्ट्रेस से, गुस्से से, टेंशन से। पिछले 20-30 सालों में हमने अपने जीवन को कितना कंफर्टेबल बना दिया है, बनाया कि नहीं कंफर्टेबल, इतना कंफर्टेबल बना दिया, लेकिन इतना कंफर्टेबल बाहर बनाकर यहां अनकंफर्टेबल कर दिया। अब हमें सतयुग बनाना मतलब यहां तो कंफर्टेबल है ही है, यहां भी कंफर्टेबल है।
यहां भी कंफर्टेबल है, कुरुक्षेत्र है। इस स्थान से तो पूरे विश्व को ज्ञान जाना चाहिए ना, लेकिन ज्ञान सुनाकर नहीं। ज्ञान कैसे जाना चाहिए? विश्व गुरु बनना है, कैसे बनेंगे? सुनाकर। सुनना तो सबके पास है सुनाने के लिए। ज्ञान कैसे जाना चाहिए सबके पास? सपोज पूरे भारत में, और फिर भारत में होगा पूरे देश में हो जाएगा, कहना है, कहेंगे अगर आपको देखना है ना कि खुश लोग कैसे होते हैं, अगर आपको देखना है ना कि खुश शांत चेहरे कैसे होते, तो कुरुक्षेत्र जाओ। ऐसा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ, इतना ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को क्या करना है? मैं आत्मा हूं। जब तक ये याद नहीं रहेगा मैं आत्मा हूं, तो अहंकार क्या होगा? नहीं तो मैं कौन हूं? सारा दिन में किस किस को याद रहता है मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। और किससे बात कर रही हूं? आत्मा से बात कर रही हूं। नहीं तो आत्मा कब याद आता है? सिर्फ सत्संग में, या जब किसी ने शरीर छोड़ के आगे गए, कहते आत्मा चली गई, या तीसरा जब भूत पिक्चर देखेंगे तब आत्मा भटक रहे। और सारा दिन में मैं कौन हूं? मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं रोल हूं, मैं पोजीशन हूं, मैं औहदा हूं, मैं रिश्ता हूं। मैं आत्मा हूं। जब तक ये याद नहीं रहेगा मैं आत्मा हूं, हाथ ऐसे नहीं बनता। जब तक मैं रोल पोजीशन रिश्ता हूं, औहदा हूं, मेरा हाथ ऐसे बनता है, मुझे चाहिए, मैं आत्मा हूं। इसीलिए पक्का है, हर क्षण ये याद रखना है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। एक क्षण में आत्मा शरीर छोड़ेगी, आगे जाएगी, अपने साथ क्या लेकर जाएगी? क्या लेकर जाएगी अपने साथ? कर्म और संस्कार। अगर मैंने आज इसको बेदाग नहीं किया, अगर मैंने आज उस बात को खत्म नहीं किया, अगर मैंने आज उनको क्षमा करके बात को खत्म नहीं किया, वो दाग पक्का हो जाएगा। और अगर वो दाग पक्का हो गया तो जाने के टाइम भी नहीं छूटने वाला है, वो तो मेरे साथ जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा? इसीलिए हर बच्चा जो पैदा होता है वो अपने संस्कार भी लाता है, जन्म पत्री भी लाता है। वो जन्म पत्री किस आधार से बनी? किए हुए कर्म। हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए, हमारे संस्कार ऐसे होने चाहिए कि ये जीवन भी बढ़िया, और आत्मा शरीर छोड़े जहां जाए तो पंडित जी बोलेंगे क्या बच्चा है, ये तो सबका भाग्य चेंज कर देगा, ऐसा वाला बच्चा है आपके घर पे। आते हैं कि नहीं ऐसे बच्चे? कहते हैं तो सबका भाग्य चेंज कर देगा, क्योंकि वो अपना श्रेष्ठ भाग्य अपने कर्मों से लेकर आता है। तो सारा दिन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज किस पर ध्यान रखना चाहिए? किस पर ध्यान रखना चाहिए सारा दिन? किस पर ध्यान रखना चाहिए? अपने कर्म संस्कार। किसको इसको अच्छा लगता है कि सब काम परफेक्ट होना चाहिए? किस किस का ये संस्कार है सब काम परफेक्ट होना चाहिए? वेरी गुड। किसका ये संस्कार है घर हमेशा परफेक्ट होना चाहिए? किस किस का संस्कार है मेरी ड्रेस हमेशा परफेक्ट होनी चाहिए, मतलब बहुत नीट क्लीन, इस्त्री यहाँ से यहाँ भी नहीं होनी चाहिए, सुबह उठकर 1 घंटा उसको फिर से प्रेस करते, एक भी लाइन उस पर दिखनी नहीं चाहिए। है ना संस्कार? ये हमारा संस्कार है परफेक्शन का, और ये बहुत ब्यूटीफुल संस्कार है। सिर्फ इस संस्कार को एक लेवल और ऊपर लेकर आओ। क्या परफेक्ट होना चाहिए? क्या परफेक्ट होना चाहिए? मेरे मन की स्थिति सारा दिन परफेक्ट रहनी चाहिए। ये व्हाइट ड्रेस है, ये व्हाइट ड्रेस सुबह पहननी है, कल कल सब एक एक्सपेरिमेंट करो। आप सबके पास एक ना एक व्हाइट ड्रेस तो होगी, एक दिन के लिए पहनना, सिर्फ सुबह व्हाइट पहनना, और सिर्फ एक लक्ष्य रखना, रात तक वो व्हाइट रहनी चाहिए, एक भी दाग उस पर नहीं लगना चाहिए। हो सकता है? ध्यान हो सकता है, ध्यान रखना, सुबह व्हाइट पहनना, सिर्फ सब कुछ करना, ऐसे नहीं बैठना आज मेरी व्हाइट ड्रेस साफ रखनी है मुझे। सुबह व्हाइट पहनना, रात तक व्हाइट रखना, बहुत सारे काम करना, रसोई में भी जाना, बगीचे में भी जाना, सब कुछ करना, सड़क पे भी जाना, सिर्फ ध्यान रखना कि ये रात तक सफेद रहना चाहिए। हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है ना? हो सकता है? नहीं हो सकता? आसान है मुश्किल है?
सिर्फ क्या करना है? एक वर्ड बताइए, सिर्फ क्या करना है? ध्यान। इसीलिए मेडिटेशन को ध्यान बोला जाता है। सिर्फ ध्यान करना है। ध्यान करना मतलब सिर्फ जब सब कुछ छोड़ के चौंकड़ी मार के बैठे हैं तब नहीं, वो तो करना ही है, लेकिन सारा दिन सिर्फ ध्यान रखना है। सबके साथ काम करना है, सब कुछ करना है, सब कुछ करना है, दाग नहीं लगना चाहिए। अच्छा, अगर मैंने आज सुबह सफेद पहना, मुझे पता है मुझे रात तक इसको बेदाग रखना है, मैंने बहुत ध्यान रखा, लेकिन पता है कई बार क्या होता है, कई बार कोई और का ही हाथ लग जाता है ऐसे, और जैसे ही वो हाथ लगा और इस पे दाग आया तो मुझे क्या करना होगा? तुरंत कब साफ करना है उसको? उसी क्षण। अगर आपने उसी क्षण, अब उसी क्षण कैसे साफ करना है? कोई आया, किसी ने कुछ बोला, कुछ शोर मचाया, गया, दाग लगना शुरू हुआ, इसने क्यों किया, ऐसे नहीं करना चाहिए। 1 सेकेंड निकालो दाग साफ करने के लिए। जो कर रहे हो उसको करते हुए को रोक दो, नहीं तो वो दाग बढ़ जाएगा। और रुक कर 1 सेकेंड थॉट, शक्तिशाली आत्मा है, इस समय मन की स्थिति थोड़ी अपसेट होगी, बहुत प्योर आत्मा है, परमात्मा की शक्तियां उसके साथ है, मेरी तरफ से ढेर ढेर दुआएं, दाग साफ, दाग साफ, इट्स गॉन। लेकिन अगर वो 1 सेकेंड अगर नहीं निकाला दाग साफ करने के लिए, तो वो दाग लगा रहेगा, और कई बार फिर वो रात तक वो दाग क्या हो जाएगा? रात तक क्या हो जाएगा? हमेशा इसको जीवन जीने का तरीका बनाओ। सारा दिन में कोई भी दाग लगे रुक कर साफ करो, मतलब रुक कर अपनी थॉट को क्या करो? चेंज करो। नहीं भी अगर किया बाय चांस, रात को सोने से पहले दाग को जरूर साफ करो। अगर रात को सोने से पहले भी साफ नहीं किया तो नींद में तो वो दाग क्या हो जाते हैं? गहरे गहरे चले जाते हैं। जिन्होंने भी रात को सोने से पहले कोई बात को खत्म नहीं किया था, वो आज तक उस बात को खत्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो बात कहाँ चली गई? अब वो बात कहाँ चली गई? ठीक। इसलिए रोज रात को सोने से पहले 5-7 मिनट मेडिटेशन, ध्यान जो आप सीखेंगे कल से, सबको क्षमा। जिनसे मैंने गलत व्यवहार किया सबसे माफी, सबको शुक्रिया, सबको दुआएं। रात को सोने से पहले साफ जरूर करना है, नहीं तो नींद में वो जाता है ऊपर की लेयर से नीचे, नीचे जाता है तो वहां पड़ा रहता है, वहां उसके बाद हम साफ करने नहीं पहुंचते हैं। तो इसीलिए ये 2 टाइम मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। रात को सोने से पहले 5 मिनट, सारा दिन का साफ, सुबह उठते ही 5-10 मिनट, सारे दिन के लिए साफ। ये 2 टाइम कर लिया, पूरा दिन तो बस ध्यान रखना है, बस ध्यान रखना है, और अगर लग गया तो 1 सेकेंड में रुक के साफ करना है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम एक और मेडिटेशन करते हैं, हर घंटे के बाद 1 मिनट। हमारे पास फोन पे ऐप है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका नाम है ट्रैफिक कंट्रोल। किसका ट्रैफिक कंट्रोल है? यहाँ का। तो हर घंटे के बाद एक म्यूजिक बजता है, हम जो कर रहे हैं हम रुक जाते हैं, जहां हैं रुक जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर रोड के ऊपर, और रुक कर हम 1 घंटा फिर से 1 मिनट फिर से वही संकल्प क्रिएट करते हैं, मैं शक्तिशाली शुद्ध पवित्र आत्मा, सबको सुख देने वाली परमात्मा का फरिश्ता। तो वो 1 मिनट भी वो कर लिया ना, तो अगर वो 1 घंटे में कोई दाग लगे भी थे तो वो 1 मिनट में क्या हो गए? साफ, यहाँ स्वच्छ, और वो स्वच्छ वाइब्रेशन से हम अगले 1 घंटे के अंदर आते हैं। तो सुबह बैटरी को थोड़ा चार्ज किया, फिर सारा दिन थोड़ा थोड़ा चार्ज किया, तो शाम के एंड तक थक कर बैटरी कम नहीं, दुआओं से बैटरी बढ़ी हुई होती है। शरीर थक सकता है, आत्मा नहीं। आत्मा नहीं थक सकती है। अगर हमारा हाथ, बुद्धि रूपी हाथ सारा दिन कैसे होगा? तो कौन सा वाला हाथ नहीं करना है आज से? एक ये नहीं करना, दूसरा कौन सा नहीं करना? ना द्वापर युग में रहना, ना कलयुग में रहना। कौन से युग में रहना है?